पिछली वीडियो में आप लोगों को फास्फीन का प्रिपरेशन पढ़ा दिया था। हम लोग पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ फास्फीन। 2-3 मेथड बताया था। नंबर 1 लैब मेथड, रिएक्शन ऑफ व्हाइट फास्फोरस विथ NaOH। नंबर 2 कैल्शियम फास्फेट्स। आज की वीडियो में आपको हम फास्फीन की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बताएंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फास्फीन। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फास्फीन। पहले आपको फास्फीन की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताएं। नंबर 1 से सुनो क्या होती है। नंबर 1, फास्फीन इज ए कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस। ये कलरलेस होती है और पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है। हैविंग रॉटन फिश ऑर्डर, इसकी गंध जो है, इसकी स्मेल जो है सड़ी मछली जैसी होती है। हैविंग रॉटन फिश ऑर्डर, अनप्लेजेंट स्मेल। पहली बात। नंबर 2, फास्फीन इज पॉइजनस इन नेचर। फास्फीन नेचर में पॉइजनस होता है। अमोनिया भी, जैसे अमोनिया, फास्फीन, आर्सिन सारे हाइड्राइड हैं इनके, तो फास्फीन इज पॉइजनस इन नेचर। नंबर 3 प्रॉपर्टी इसकी है कि फास्फीन इज हैवियर देन एयर। ये एटमॉस्फेरिक एयर से कैसी पता होती है? हैवी। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, पॉइजनस होती है, रॉटन फिश ऑर्डर होता है, एटमॉस्फेयर में जो गैसें पाई जाती है उससे हैवियर होती है। नेक्स्ट आपसे बताएंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फास्फीन। अब नेक्स्ट बात आपसे होगी कि फास्फीन की केमिकल प्रॉपर्टी। आइए समझिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फास्फीन। इसकी बताइए केमिकल प्रॉपर्टी में नंबर 1 बात बेसिक है। तो ध्यान देना, तुम्हारा एनसीईआरटी में लिखा है बेसिक है। तो पहले बताएंगे इसका बेसिक है। देखो, तुम जानते हो कि लाइक अमोनिया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन फास्फोरस एटम। फास्फोरस एटम पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण फास्फीन इज बेसिक इन नेचर। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन फास्फोरस एटम, फास्फीन इज बेसिक इन नेचर। इट एक्ट्स एज ए लेविस बेस। आप लोग पीछे पढ़े हैं कि अमोनिया, फास्फीन, आर्सिन, स्टीबी और बिस्मुथ, ये सभी नेचर में बेसिक होती हैं क्योंकि सब में सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ड्यू टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल ऑफ दीज हाइड्राइड्स आर बेसिक इन नेचर, क्योंकि सभी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी को देते हैं। और आप ये पढ़े हैं कि टॉप से बॉटम जाने पर इनके बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं। तो सबसे स्ट्रॉन्गर बेस कौन है? नाइट्रोजन, तब फास्फीन, तब आर्सिन। तो फास्फीन में फास्फोरस के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण नेचर में ये बेसिक होती है और इसकी बेसिक कैरेक्टर इसका अमोनिया से कम होता है। अमोनिया इज द स्ट्रॉन्गर बेस देन फास्फीन। जानते हो कि N की साइज स्मॉल है, P की साइज क्या है? बड़ी है। कोई पूछते कि व्हाई द अमोनिया इज स्ट्रॉन्गर देन फास्फीन, तो ड्यू टू स्मॉल साइज नाइट्रोजन एटम द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स्ड इन स्मॉल रीजन। नाइट्रोजन की साइज छोटी होने के कारण लोन पेयर इलेक्ट्रॉन स्मॉल रीजन में डिस्पर्स होते हैं। तो अमोनिया की स्ट्रॉन्गर बेस देन फास्फीन। अब हम लोग समझ लीजिए कि फास्फीन में फास्फोरस के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण नेचर में बेसिक होती है, लेविस बेस होती है। और जब एसिड से करती है रिएक्शन तो साइड बनाता है। जैसे इसका रिएक्शन अगर हम HI से करा दें, HCl से करा दें, HBr से करा दें, यहाँ पर देखो कि PH3 plus HI due to the presence of lone pair of electron react with acid to form फास्फोनियम आयोडाइड। फास्फोनियम साल्ट। फास्फीन में फास्फोरस एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह फास्फोनियम साल्ट बनाता है। इसलिए फास्फोनियम साल्ट, फास्फोनियम आयोडाइड, फास्फोनियम, ये फास्फोनियम साल्ट, ये इसका हो गया बेसिक है। नेक्स्ट बात है इसी वीडियो में समझो इसका डीकंपोजिशन। फास्फीन का
डीकंपोजिशन। पहला हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कैरेक्टर, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे फास्फीन का डीकंपोजिशन। देखो फास्फीन पीएच4, इसको अगर हाई टेम्परेचर पर हीट कर दें और टेम्परेचर होगा 730 केल्विन पे अगर गर्म कर दें तो ये फास्फीन डीकंपोज हो जाती है। यहाँ से बनता है P4 प्लस 8H2, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और व्हाइट फास्फोरस हो जाएगा। दिस इज ए डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये कौन रिएक्शन बताओ है? डीकंपोजिशन रिएक्शन है। ये इसको O2 के एब्सेंस में जब हाई टेम्परेचर पे हीट कर दोगे तो इट बिकम डीकंपोज ये व्हाइट फास्फोरस एंड हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है रिएक्शन विद O2। ये एटमॉस्फेरिक O2 से भी करता है रिएक्शन और बनाता है फास्फोरस की पेंटा ऑक्साइड। देखो 2PH3 प्लस 5O2। देखो इधर जब इसका O2 से होगा O2 हो जाएगा। देखो यहाँ से बनेगा P2O5 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड और प्लस वहां पे देखो 4 की 6 तो हो जाएगा 3H2O। देखो रिएक्शन तुम्हारा बैलेंस है, 2 फास्फोरस यहाँ है, 2 फास्फोरस यहाँ है, 1 ऑक्सीजन यहाँ है, कैसे यहाँ हो गए, यहाँ 12 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। तो ये हो गया तुम्हारा रिएक्शन विद O2। ये बताओ किससे रिएक्शन है? रिएक्शन विद किससे? O2 से। ये तुम्हारा हो गया डीकंपोजिशन। ये हो गया बताओ चलिए किससे? O2 से। ठीक है, इसके 2 रिएक्शन और हैं, अगली वीडियो बताएं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद कॉपर सल्फेट। रिएक्शन, सभी रिएक्शन को ध्यान से समझ के पढ़ोगे तो समझ में आएगा। रिएक्शन विद कॉपर सल्फेट, देखो ये ऑनलाइन पढ़ाई का मतलब ये नहीं है। सभी अपनी कॉपी और बुक एनसीईआरटी सामने खोल के रखो। हम जो बताते हैं सभी इसको नोट करते रहो और देखते रहो, तब तुम्हारी पढ़ाई क्लास जैसी होगी। अब ऐसे देखोगे नहीं देखोगे समझ में नहीं आए। रिएक्शन विद कॉपर सल्फेट, देखो जब कॉपर सल्फेट CuSO4 का होता है रिएक्शन फास्फीन से, देखो ये फास्फीन हो गई PH3, इसका इससे होगा रिएक्शन। ध्यान दो, ध्यान दो, देखो Cu है फास्फोरस, माने कॉपर की फास्फाइड होती है तो बनता है Cu3P2। इसे कहते हैं कॉपर फास्फाइड। ये कॉपर फास्फाइड, देखो फास्फोरस के बल से कितना 3 होती है, 3 यहाँ लिखो। कॉपर की बल से कितना 2 होती है, 2 यहाँ लिखो। अब देखो यार 3 दूनी के 6 हाइड्रोजन और 3 यहाँ पे सल्फेट, ये 6 हाइड्रोजन सल्फेट से मिले तो बन जाएगा 3H2SO4। ये कॉपर की फास्फाइड बन गई और ये H2SO4। तो ये रिएक्शन विद कॉपर सल्फेट तुम्हारे एग्जामिनेशन में कई साल में चलेगा। आगे देखो, नेक्स्ट है रिएक्शन विथ मर्क्यूरी क्लोराइड यानी HgCl2। मर्क्यूरी क्लोराइड, देखो HgCl2 मर्क्यूरी होता है, HgCl मर्क्यूरस होता है, मर्क्यूरस मर्क्यूरी, तो ये मर्क्यूरी क्लोराइड। तो जब ऐसे इसका भी होता है HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड प्लस 2PH3 फास्फीन, जब इसका इससे होगा रिएक्शन तो देखो ये बन जाएगा Hg3P2 और प्लस 3 दूनी के 6 हाइड्रोजन, 3 दूनी के 6 Cl हो जाएगा 6HCl, तुम्हारा बन जाएगा मर्क्यूरिक फास्फाइड। ये तुम्हारा बन जाएगा मर्क्यूरिक कॉपर फास्फाइड, मर्क्यूरिक फास्फाइड। ये दोनों जो फास्फाइड है मेटल की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। दे आर यूज्ड इन होम सिग्नल। तुमको बताया था पीछे होम सिग्नल क्या होता है। वो बंदरगाहों पर जो शिप होती हैं उनको संकेत देते हैं कि यहीं पे इसको लाके लगाना है। तो ये कॉपर की फास्फाइड है, मर्क्यूरी की फास्फाइड। दोनों रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिएक्शन विद कॉपर सल्फेट और रिएक्शन विद मर्क्यूरी क्लोराइड, ये मोस्ट रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो आप लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टी में इसका पहला पढ़ लिया बेसिक कैरेक्टर, दूसरा पढ़ लिया डीकंपोजिशन, तीसरा पढ़ लिया रिएक्शन विद एटमॉस्फेरिक O2, चौथा पढ़ लिया रिएक्शन विद कॉपर सल्फेट, पांचवा पढ़ लिया रिएक्शन विद मर्क्यूरी क्लोराइड। इसमें से कोई न कोई रिएक्शन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात समझ आओ, समझ लो इसमें तुम्हारे इम्तिहान में क्वेश्चन कैसे आए। देखो ये 3 रिएक्शन मोस्ट
मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूल बताने जा रहा हूँ, तुमको पेपर बाद में दिखाऊंगा। जैसे पहला रिएक्शन P4 प्लस NaOH प्लस H2O कंप्लीट रिएक्शन। बोलो क्या बनेगा यहाँ क्या बनेगी? फास्फीन प्लस सोडियम हाइड्रोफॉस्फाइड, तो पीछे पड़ गया है। दूसरा जो पूछता है CuSO4 प्लस PS3 का कंप्लीट रिएक्शन। तीसरा पूछता है HgCl2 प्लस PS3 का कंप्लीट रिएक्शन। इन क्रियाओं को पूरा करो, इन रिएक्शन को पूरा करो। तो सभी ध्यान से जब पढ़ोगे सारे को पूरा कर लोगे, सारे कंप्लीट कर लोगे, सब तुम्हारे बोर्ड में पूछे। नेक्स्ट बात है स्ट्रक्चर ऑफ फास्फीन। फास्फीन की स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर STRUCTURE, स्ट्रक्चर ऑफ फास्फीन। सभी सुन लो इधर कि फास्फीन की स्ट्रक्चर कैसी बनती है। देखो फास्फीन में अमोनिया की तरह, लाइक अमोनिया इन द फास्फीन द फास्फोरस एटम आल्सो sp3 हाइब्रिडाइज। ये फास्फोरस एटम भी इसमें sp3 हाइब्रिडाइज होता है। हम जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। तो एक लोन पेयर है और तीन को कैसे हैं? बॉन्ड पेयर है। तो आपस में इसमें क्या होता है? इसमें होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो जब इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो देयर ज्योमेट्री शुड बी टेट्राहेड्रल, लेकिन इस लोन पेयर होने के कारण इसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल नहीं होती। देयर ज्योमेट्री बिकम पिरामिडल, ये बॉन्ड सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और जो उसका बॉन्ड एंगल होता है ये नॉर्मल टेट्राहेड्रल से कम हो जाता है, और दिस बॉन्ड एंगल बिकम इक्वल टू 93 डिग्री। 93 डिग्री। तो पीछे पढ़ चुके हो कि अमोनिया और फास्फीन इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। दोनों की ज्योमेट्री पिरामिडल होती है, लेकिन यहाँ पे H के बीच का कोण 160 डिग्री होता है, और यहाँ पे H के बीच का कोण 93 डिग्री होता है। एंगल 107 डिग्री, ये 93 डिग्री। तो जब टॉप से बॉटम जाओगे तो बॉन्ड एंगल क्या होते हैं? डिक्रीज करते हैं, क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज करते हैं। ये भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशन में आया है कि अमोनिया में फास्फीन में दोनों में नाइट्रोजन फास्फोरस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। बॉन्ड एंगल कैसा है बताओ? कि बॉन्ड एंगल नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से कम है। क्यों कम है? लोन पेयर के रिपल्शन से कारण। नंबर 2 बात कि दोनों का बॉन्ड एंगल सेम क्यों नहीं है? तो बताओ कि टॉप से बॉटम जाने पे एटॉमिक साइज बढ़ती है, एटॉमिक साइज बढ़ने से बॉन्ड एंगल क्या होते हैं? इसके डिक्रीज होते हैं। तो आई मीन टू से in the case of phosphine the phosphorus atom is sp3 hybridized. Due to the presence of lone pair of electron, their tetrahedral geometry become distorted, it become pyramidal, and the bond angle between H decreases, it become 93 degree. ऐसा क्यों होता है? लोन पे इलेक्ट्रॉन के होने के कारण होता है। ये तुम्हारा इसकी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वीडियो में तुमको 2 एनसीईआरटी क्वेश्चन